हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर का एडिटोरियल वेलकम असर्शन। देखिए, इसमें जो वेलकम शब्द आपको दिया है ये तो है एडजेक्टिव, और असर्शन दिया है ये क्या है, नाउन। और इस असर्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिक्लेरेशन, मतलब घोषणा, और या फिर आप इसे कहेंगे क्लेम, दावा। तो ये जो घोषणा की गई है वो कैसी है? स्वागत के योग्य है, वेलकम असर्शन है। ठीक है, तो ये जो घोषणा है वो कैसी है? स्वागत के योग्य है। किस बात को लेकर लिखा गया है? ऑन द डेफेक्शन इशू। डेफेक्शन क्या होता है? डेफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, दल त्याग, किसी एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, ये कहलाता है डेफेक्शन। तो डेफेक्शन का जो मुद्दा है, दल बदल का जो मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है महाराष्ट्र स्पीकर को, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनको जो एक डेडलाइन दी है कि आपको इस डेट तक तो इस बारे में निर्णय लेना ही पड़ेगा, इस बात में हम डिस्कस करेंगे। इस मैटर पर यह एडिटोरियल लिखा गया है। तो यहां क्या दे रखा देखो, मैटर्स ऑफ डेफेक्शन शुड बी टेकन आउट ऑफ द परव्यू। परव्यू का मतलब है स्कोप या एम्बिट, इसे आप कहेंगे हिंदी में दायरा। तो जो डेफेक्शन का जो मुद्दा है, जो मुद्दे होते हैं डेफेक्शन के, इन मुद्दों को क्या करना चाहिए? टेकन आउट करना चाहिए। टेक आउट का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना। और परव्यू का मतलब क्या होता है? परव्यू का मतलब दायरा। दायरा किसका है? स्पीकर का। तो लेखक कह रहा है कि जो डेफेक्शन का मामले हैं, जो दल बदल के मामले हैं, उन मामलों को स्पीकर के दायरे में आता भी मामला, ये स्पीकर को तय करना होता है। ठीक है, कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, कौन यहाँ पे दोषी है, कौन यहाँ पे सही है। ये जो चीज है ये इस दायरे से हटा देनी चाहिए। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो जो मामले हैं डेफेक्शन के, उसको स्पीकर के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। अब देखिए, विस्तार से इसको पढ़ें। उससे पहले बता दूं कि इसका स्क्रीन पीडीएफ अलोंग विद वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। साथ ही में आपको बता दूं कि आशीष क्लासेस जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो iOS यूजर्स हैं वो भी इस कोर्स को बाई कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन वाले भी बाई कर सकते हैं। आपको ये वाला जो कोर्स है RAS के लिए विशेष रूप से ये कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल RAS के बच्चों के लिए ही उपयोगी है। कोई भी ऐसा तैयारी करते हो, आप स्टेट PCS की तैयारी करते हो जिसमें ट्रांसलेशन पूछे जाते हो, जिसमें कंपोजिशन साइड पूछी जाती हो, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, है ना, इलेबोरेशन, ये सब आता हो, उसके लिए कोर्स विशेष रूप से बनाया गया है। अभी तक 12 क्लासेज हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 13 यहाँ पे है। लाइव जुड़ना चाहें तो इस क्लास से आप शाम को 5:30 बजे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लाइव ना देख पाएं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप इस कोर्स को एक बार विजिट कर सकते हैं। कुछ डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो देखकर निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। इट इज़ अ वेलकम साइन ऑफ जुडिशियल असर्शन। तो ये कह रहा है इट इज़ अ वेलकम साइन, ये एक स्वागत योग्य संकेत है। इट की वर्ब क्या है? इज। ये एक स्वागत योग्य संकेत है किसका? जुडिशियल असर्शन का। जो भी न्यायिक यहां पे घोषणा की गई है, घोषणा क्या की गई है? दैट कंजंक्शन है की। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज फिक्स्ड अ डेडलाइन। इसने क्या किया है? एक दावा, यहां पे एक डेडलाइन फिक्स कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वो क्या है? हैज फिक्स्ड। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगनी ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इसने एक डेडलाइन फिक्स कर दी है किसके लिए? महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के लिए। किस लिए? टू एजुडिकेट। इसको पढ़ते क्या है? एजुडिकेट। डी का उच्चारण नहीं करना है, एजुडिकेट। और इसको क्या कहेंगे आप? जज करना या डिसाइड करना, तय करना, निर्णय लेना। तो डेडलाइन किस बात की दी है? कि महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा जो स्पीकर हैं वो क्या करें? निर्णय लें। ऑन पिटीशंस, उन याचिकाओं पर, जिन याचिकाओं में चाहा गया है, सीख का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, जिन याचिकाओं में डिमांड की गई है मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की। कौन से मेंबर्स हैं? अब हु लगा के बताया इन मेंबर्स के बारे में। ये वो मेंबर्स हैं जो ब्रोकन अवे में, ये ब्रेक अवे की थर्ड फॉर्म दे रखी है, जो टूट कर चले गए थे, किसी पार्टी से अलग हुए दूसरे पार्टी में चले गए। तो जो
शिवसेना के नेतृत्व से अलग हो गए थे, ठीक है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वहां से अलग हो गए थे। इन मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय पे जो पिटीशंस दे रखी है उस पर निर्णय लेने के लिए एक डेडलाइन बता दी है। रिपीट कर रहा हूं, इट की वर्ब तो इज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब हैज फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहां हु जो है वो मेंबर्स के लिए है, इसकी वर्ब हैड ब्रोकन है, सब्जेक्ट वर्ब तो हो गया। ये एक स्वागत योग्य कदम है, यहां पे वेलकम है वो एडजेक्टिव होगा और ये आपका नाउन हो जाएगा, ए डिटरमिनर है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है किसका? न्यायिक दावे का। न्यायिक मतलब कहें कि यहाँ पे घोषणा का। तो यहाँ पे जो न्यायिक घोषणा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक क्या कर दिया है, डेडलाइन फिक्स कर दी है। किसके लिए? महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के लिए। डेडलाइन किस लिए फिक्स की गई है? कि ताकि तय किया जा सके याचिकाओं को लेकर, याचिकाएं जिसमें चाहा गया है। याचिकाएं कौन सी है? जिसमें सीख किया गया है मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन। कौन से मेंबर्स हैं? जो इन दोनों पार्टियों से अलग हो गए थे। जो भी राजनीतिक पार्टी है उनसे पहले देखो दे का प्रयोग दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहा है लॉन्ग एक्सपीरियंस शोज, लंबा अनुभव दिखाता है। लॉन्ग एक्सपीरियंस की वर्ब क्या है? शोज। ये जो है ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो एक लंबा अनुभव दिखाता है कि, ये कंजंक्शन है। क्या दिखाता है? कि स्पीकर्स टेंड मतलब होता है प्रवृत्ति होना, है ना, प्रोक्लिविटी होना, टेंडेंसी होना। तो स्पीकर्स की प्रवृत्ति होती है, ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, ये इसकी वर्ब है। तो स्पीकर की प्रवृत्ति होती है क्या? कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के जो मुद्दे होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। जो अयोग्यता डिसाइड करने वाले जो मुद्दे होते हैं उसको वो ट्रीट करते हैं विद ग्रेट एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब क्या है? रेडीनेस, तत्परता, एंथुजियाज्म, ठीक है। तो या तो ये बहुत तत्परता से इसको तय करेंगे, या फिर सुपाइन जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इंडिफरेंट, या फिर उदासीन। इसे इंडिफरेंट भी कह सकते हैं, इसे आप इंडोलेंट भी कह सकते हैं, इसको आप लिथार्जिक भी कह सकते हैं। और या फिर क्या करेंगे? बहुत ही उदासीन, उदासीनता से, या तो बहुत तत्परता दिखाएंगे या फिर बहुत आलस्य दिखाएंगे, बहुत धीरे धीरे काम कर, डिले करेंगे मैटर को, ठीक है। इंडिफरेंस नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड में ऑन लगता है, जो कि निर्भर करता है किस बात पर? उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर, कि उनका राजनीतिक संबद्धता कैसी है, किस पार्टी के व्यक्ति ने ऐसा किया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर स्पीकर जिस पार्टी से थे उसी पार्टी का है तो फिर वो बहुत आराम से उस चीज को डील करते हैं। अगर दूसरे पार्टी का है, विपक्षी पार्टी का है, तो फटाफट डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ये मतलब है इसका। रिपीट कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सपीरियंस दिखाता है कि स्पीकर्स की प्रवृत्ति होती है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दों को ट्रीट करते हैं, या तो बहुत तत्परता से या फिर बहुत उदासीनता से। ये निर्भर करता है उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर। अब ये जो देयर आ रहा है ये आ रहा है स्पीकर्स के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये स्पीकर्स के लिए आ रहा है। पॉलिटिकल है वो एडजेक्टिव है, एफिलिएशंस है वो नाउन है। एफिलिएशंस का मतलब मानो कनेक्शन, संबद्धता। डेस्पाइट बीइंग रिमाइंडेड, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसीलिए आगे आप देखिए आईएनजी दे रखा है, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो डेस्पाइट बीइंग रिमाइंडेड, रिमाइंड किए जाने के बावजूद, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, तो याद दिलाने के बावजूद, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ऑफ देयर ड्यूटी, उनका कर्तव्य, ठीक है। तो उनका ड्यूटी क्या है ये बार बार में याद दिलाया गया है। क्या याद दिलाया गया है? टू रिमेन न्यूट्रल, कि उनको कैसा रहना है? न्यूट्रल, उनको बिल्कुल निष्पक्ष रहना है, ठीक है, किसी की तरफ झुकाव नहीं रखना है। एंड डेमोन्स्ट्रेट, और दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना। क्या? अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि उनको इसो अति आवश्यक मानना है, किसी मुद्दे को कैसा मानना है? अति आवश्यक है, अर्जेंसी का मुद्दा मानना है। इन डीलिंग विद, देखो डील के साथ दो चीजें लगती है, डील के साथ इन भी आता है, ये तो होता है ट्रेड करना, व्यापार करना, और ये जो होता है ये होता है टैकल करना, निपटना। डील के साथ विद लगाते हो तो इसका मतलब है टैकल करना, डील के साथ इन लगाते हो तो क्या होता है? व्यापार करना। तो ये इनको बार बार में ये बताया गया है, याद दिलाया गया है कि भाई इनका कर्तव्य ये है कि न्यूट्रल रहें और अर्जेंसी का सेंस यहां दिखाएं। किस चीज में? निपटने में। क्या चीज? क्वेश्चंस अराइजिंग आउट ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कोई प्रश्न अराइज आउट मतलब इमर्ज होता है, उठता है, अराइज आउट का मतलब है इमर्ज होता है, कोई ऐसे प्रश्न, ऐसे विवादित प्रश्न जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची से उठते हैं, और ये 10वीं अनुसूची में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है।
दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, इससे कोई प्रश्न उठता है तो उनको अर्जेंसी से डील करना है, ये उनको बता रखा है। फिर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये होते हैं पीठासीन अधिकारी जो इंचार्ज होते हैं। अपीयर ऐसा लगता है टू प्लेस पॉलिटिकल लॉयल्टीज कि ये क्या करते हैं, ये अपनी राजनीतिक वफादारी दिखाते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक लॉयल्टीज वफादारी अबव देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, किसके ऊपर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के ऊपर। तो ये अपने राजनीतिक वफादारी को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संवैधानिक जो इनका कर्तव्य है उससे ऊपर प्लेस करते हैं, उससे ऊपर रखते हैं। फिर समझिए कि बार बार में याद दिलाया गया है इनको कि भाई इनकी ड्यूटी ये होती है कि न्यूट्रल रहें, डेमो और दिखाएं कि अर्जेंसी का सेंस दिखाएं जब भी इनको ऐसे किसी प्रश्न को डील करना हो जो प्रश्न संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित हो, एंटी डिफेक्शन कानून से संबंधित हो। उसके बावजूद भी जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये स्पीकर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये ऐसा लगता है कि अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से ऊपर प्लेस करते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है इट इज क्वाइट फिटिंग, ये जो फिटिंग है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है एप्रोप्रिएट, या फिर आप इसे कहिए एप्रोप्रिएट के अलावा इसे आप कह सकते हैं अपोजिट, APPOSITE, उपयुक्त। क्वाइट है वो एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। इज है वो यहां लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है इसीलिए आगे एक फिटिंग एडजेक्टिव आ रहा है, वरना तो यहां पे मैन वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट ही आ जाता। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इट है वो प्रोनाउन है और वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इट इज क्वाइट बिफिटिंग, तो ये बिल्कुल उपयुक्त बात है। क्या, देयरफॉर, इसीलिए, दैट द एपेक्स कोर्ट, ये एपेक्स कोर्ट किसको बोला है, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बिल्कुल उपयुक्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने हैज आस्क्ड स्पीकर राहुल नार्वेकर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कैंप बाय December 31, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। देखो, जब भी आस्क के बाद आप टू देखते हो तो इसको पूछना नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कहना। ठीक है, ये कहा है। तो ये बिल्कुल उपयुक्त बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को कहा है क्या, कि वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर डिसाइड करें। जो भी अयोग्यता के लिए जो याचिकाएं लगाई गई हैं उस पर तय करें किसके खिलाफ लगाई गई पिटीशन, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के दल के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का जो धड़ा है, जो पार्टी है, उसके खिलाफ। और ये तय करना है कब तक, 31 दिसंबर तक डेडलाइन दे दी है। इस बाई का मतलब क्या है, टिल का अर्थ दे रहा है। ठीक है, एंड दोज कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब संबंधित, और उनके खिलाफ जो संबंधित है किससे, एनसीपी के ब्रेकअवे ग्रुप से। ब्रेकअवे का मतलब है जो सेपरेट हो चुका है, सेपरेटिस्ट कह सकते हो, एडजेक्टिव है। तो वो ग्रुप जो एनसीपी से अलग हो गया है, और इसको हेड किसने किया, ये ग्रुप हेडेड बाय, ये इसका एडजेक्टिव होगा, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के द्वारा हेड किया गया। इनको कहा है कि 31 जनवरी 2024 तक इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए या तय किया जाए। तो ये बिल्कुल उपयुक्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से कहा है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस जो हैं चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कैंप के खिलाफ, वो तो 31 दिसंबर तक तय करके बताओ। और जो पिटीशंस संबंधित हैं एनसीपी का, जो एनसीपी जो पार्टी है उससे अलग हुआ जो ग्रुप है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के नेतृत्व में, उस पर यहाँ पे तय करो 31 जनवरी 2024 तक। तो डेडलाइन घोषित कर दी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर कह रहा है द डायरेक्शंस आर ए नेचुरल फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है अनुवृत्ति, कोई भी कार्यक्रम, मतलब जो भी पहले कोई चीज़ हुई उसके बाद में आपने उसके मतलब एक सिक्वल, जैसे मूवी आती है उसका सिक्वल बनता है, उससे आगे घटना उसमें पता लगती है, तो उसको बोलते हैं फॉलोअप। डायरेक्शंस की वर्ब है आर, दैट डिटर्मिनर है, ये नाउन है। तो निर्देश जो हैं वो नेचुरल फॉलोअप है। लेखक कह रहा है, अब थोड़ा जस्टिफाई कर रहा है कि कोर्ट ने ये यहाँ पर डेडलाइन क्यों दी है। तो ये जो निर्णय आया है कोर्ट का, निर्देश जो आए हैं कोर्ट के द्वारा, ये नेचुरल फॉलोअप है, एक स्वाभाविक फॉलोअप है टू द आउटकम। किसका, कि आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम का। परिणाम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन, कि एक संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसका निर्णय था 11 मई 2023 को। क्या, इन विच द स्पीकर वॉज आस्क्ड, और इस निर्णय में, इन विच मतलब इस निर्णय में जिसमें स्पीकर से कहा गया था, ये पैसिव वॉइस हो गया, वॉज आस्क्ड। क्या कहा गया था, कि वो डिस्क्वालिफिकेशन इश्यू के बारे में तय करें विद इन अ रीजनेबल पीरियड। विद इन का मतलब हो गया दिए गए समय सीमा के भीतर भीतर, रीजनेबल का मतलब हो गया उचित, और पीरियड का मतलब हो गया समय। ठीक है,
तो एक संवैधानिक पीठ का निर्णय आया था 11 मई 2023 को। उसमें कहा गया था कि स्पीकर को एक रीजनेबल पीरियड में, मतलब थोड़ा अप्रोप्रिएट टाइम लेकर आप तय करें इस मुद्दे में। इसी के बाद में इसका जो रिजल्ट रहा, इसी के बाद में ये निर्णय आया है। तो स्वाभाविक एक फॉलोअप है और कुछ नहीं है, उसी के एक कॉम्प्लीमेंट मान सकते हो, उसी का एक पूरक मान सकते हो। द वर्डिक्ट केम, वर्डिक्ट की वर्ब है केम। वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट या डिसीजन। इसे आप जजमेंट कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो डिसीजन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द वर्डिक्ट केम इन अ केस, तो ये जो निर्णय है ये आया है एक ऐसे केस में दैट अरोज, कौन सा केस है, जो कि इमर्ज हुआ, अराइज की सेकंड फॉर्म है अरोज, किससे, स्प्लिट से। स्प्लिट का मतलब है डिवाइड, मतलब जो ये डिवाइड हो गई थी, बट गई थी। शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ था, शिवसेना में जो ये कैसे विवाद हुआ था, लीडिंग टू ए चेंज ऑफ रेजिम, और इससे हुआ क्या, इसका परिणाम क्या निकला। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, जिसका परिणाम निकला कि एक नई सत्ता आ गई। रेजिम का मतलब होता है सिस्टम या गवर्नमेंट, सिस्टम या गवर्नमेंट। विद उद्धव ठाकरे बीइंग सक्सीडेड, और ये नई सत्ता कैसे आई, उद्धव ठाकरे को सक्सीड किया गया। सक्सीड का मतलब है यहां पे रिप्लेस, वैसे सक्सीड का मतलब सफल होना भी होता है, यहां पे है स्थान लेना, टेक प्लेस। इनका स्थान किसके द्वारा लिया गया, मिस्टर शिंदे के द्वारा लिया गया। किस रूप में लिया गया, मुख्यमंत्री के रूप में। फिर समझिए, ये वर्डिक्ट एक ऐसे केस में आया है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस केस के लिए आ रहा है। जो केस यहाँ पे किस कारण से अराइज हुआ था, किस कारण से इमर्ज हुआ था, ये केस आया था शिवसेना में हुए स्प्लिट के कारण, शिवसेना में हुए विवाद के कारण, डिवाइड के कारण, जिसका परिणाम ये निकला कि सत्ता परिवर्तित हुई और उद्धव ठाकरे का स्थान लिया गया मिस्टर शिंदे के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में। ये था आज के एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।